आपको संसद की वो तस्वीर तो याद होगी जब पीएम मोदी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से विदाई के दौरान भावुक हो गए थे। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद के साथ बिताए पलों को याद किया था। भले ही गुलाम नबी आजाद के लिए पीएम मोदी ने भावनाओं को राजनीति से परे कहा था, लेकिन देश के सियासी गलियारों में आजाद के लिए मोदी प्रेम को लेकर सियासी अटकलें लगनी भी शुरू हो गई थी। लेकिन अब पीएम मोदी और गुलाम नबी आजाद की भावनाओं का राजनीतिक कनेक्शन दिखने लगा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, किसी व्यक्ति को दुनिया से अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए। मैं कई नेताओं की प्रशंसा करता हूँ। मैं खुद गांव का हूँ और मुझे इस बात का फक्र है। मैं अपने प्रधानमंत्री जैसे नेताओं की काफी प्रशंसा करता हूँ, जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो गाँव से हैं। कहते हैं कि बर्तन मांजते थे, चाय बेचते थे। सियासी तौर पर हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी असलियत है वो उसको नहीं छिपाते। यदि आपने अपनी असलियत छिपाई तो आप मशीनरी दुनिया में जी रहे होते हैं। गुलाम नबी आजाद की इस टिप्पणी से ठीक एक दिन पहले G23 के नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भगवा पगड़ी पहन रखी थी। आपको बता दें, G23 नेताओं का समूह कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक फेरबदल की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि पार्टी कमजोर हो रही है और वो इसे मजबूत करने के लिए एक साथ आए। अब आजाद के बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस के साथ ही देश की राजनीति में भी आजाद का कद बढ़ा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री रहते हुए उनकी पकड़ काफी अच्छी है। ऐसे में आजाद का बार बार पीएम मोदी की तारीफ करना कयासों का बाजार गर्म कर रहा है। हालांकि आजाद ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। एक और चर्चा उनके कांग्रेस से अलग होकर एक अलग राजनीतिक दल बनाने की भी हो रही है। आजाद पहले ही कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र और अध्यक्ष पद के चुनाव का मुद्दा उठाते रहे हैं। ऐसे में अनुमान ये भी है कि ये राजनीतिक कयास सही साबित हो सकते हैं। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।